राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक चतुर चालाक जाटनी पर आधारित है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्य से भरपूर होने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर देखें। और आप सबको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। जाट का नाम था राम किशोर और जाटनी का नाम था सौंदई। राम किशोर के पास दुनिया भर की जमीन जायदाद तो ना थी, पर हाँ इतनी जमीन जरूर थी कि दोनों पति पत्नी का निर्वाह अच्छे से हो जाता था। राम किशोर के पास एक ही बैल था जो कि बड़ा ही हष्ट पुष्ट और बलवान था। वह 2 बैलों का काम अकेले ही कर लेता, इसलिए रामकिशोर ने दूसरा बैल नहीं खरीदा था। रामकिशोर अपने बैल को बहुत प्यार करता था। उसे नदी में ले जाकर नहलाता, अपने हाथों से चारा खिलाता और पुचकार कर पीठ सहलाता। अपने मालिक का प्यार दुलार पाकर बैल भी बड़ा हष्ट पुष्ट हो गया था। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, पर रामकिशोर की एक आदत बड़ी बुरी थी। वह थोड़ा बड़बोला था। सब लोगों के सामने डींगे हाँकते रहता। कभी बोलता, मेरा बैल बादाम का तेल पीता है तभी तो इतना तगड़ा हुआ है। तो कभी कहता, मेरे बैल को कोई छू भी नहीं सकता, मैं एक इशारा करूं तो मेरा बैल उसको उठाकर पटक दे। एक तो उससे लोग पहले ही बड़ा चिढ़ते थे कि हमारे पास 2-2 बैल हैं, फिर भी हम इतनी उपज नहीं कर पाते खेतों में, और एक इस राम किशोर को देखो, एक बैल से ही इतनी अच्छी फसल उगा लेता है। कहते हैं ना कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। यही हाल राम किशोर के पड़ोसियों का भी था। वह मन ही मन राम किशोर से वैसे ही चिढ़ते थे। ऊपर से राम किशोर का बड़बोलापन उनके घाव पर नमक का काम करता। सौंदर्य भी राम किशोर को खूब झिड़कती रहती कि क्या ये लोगों को सुनाते रहते हो, ऐसे मत बोला करो, किसी की नजर लग जाएगी हमारे बैल को, और बड़ी बड़ी मत हाँका करो, पता नहीं भगवान की गाज कब गिर जाए। पर राम किशोर तो किसी की ना सुने। एक दिन राम किशोर के पड़ोसी ने राम किशोर से कहा, तुम अपने बैल का इतना बखान करते हो, किसी चोर ने सुन लिया तो चुरा कर ले जाएगा। राम किशोर तैस में आकर बोला, अपने लठ ने तेल पिया कर रखूं हूँ, किसी की हिम्मत नहीं मेरे बैल को हाथ लगा दे। अव्वल तो मेरा बैल उसे उठाकर पटक देगा, और ना पटका तो फिर मैं अपने लठ ने तेल पिया के रखूं हूँ अपने सिरियाने, कोई हाथ तो लगा के दिखा दे। संयोग से एक चोर भी उधर से टोह लेने के लिए निकला। चोरों का काम ही होता है, दिन में टोह लेते हैं और रात को आकर चोरी कर लेते हैं। जब उस चोर ने राम किशोर की बात सुनी तो उसने भी अपने मन में विचार किया कि अपने बैल का इतना बखान कर रहा है तो जरूर बैल अच्छा तगड़ा माल होगा। उसने उसके घर की तरफ एक नज़र डाली तो उसकी नज़र बैल पर गई। वाकई बैल तो बड़ा सुंदर और हष्टपुष्ट था। चोर ने सोचा, इस बैल को अगर मैं चुरा लूं तो अच्छे दामों पर बिक सकता है ये बैल। पर फिर चोर को राम किशोर की बात याद आई कि इसका बैल तो मुझे उठाकर भी पटक सकता है, दूसरा यह अपने आप को लठैत भी बोलता है, सो मेरी खोपड़ी ना तोड़ दे। अब इसी उधेड़पुन में चोर चला जा रहा था, तभी उसे बचपन की वो कहावत याद आई कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। यह सोचकर चोर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, बचपन की इस कहावत को भी आजमा ही लेते हैं। सो चोर ने अपने मन में फैसला कर लिया कि आज रात को ही इसका बैल खोल लूंगा। रात हुई, राम किशोर अपनी लाठी को सिराने रखकर सो रहा था। चोर कुछ दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कि पहले मैं इसकी लाठी ही चुरा कर देखता हूँ इसकी नींद खुलती है कि नहीं। अगर मैंने इसकी लाठी चुरा ली तो फिर मैं बैल आसानी से चुरा पाऊंगा। थोड़ी देर में ही राम किशोर के खर्राटे की आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चोर दबे पांव राम किशोर के पास पहुंचा। उसने धीरे से उसकी लाठी उठाई और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। राम किशोर के कान पर जू भी ना रेंगी। अब चोर को पूरा यकीन हो गया कि बचपन की वो कहावत आज सच निकल गई। फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ बैल के पास पहुंचा।
बैल की रस्सी खोली और चलने लगा। बैल खूब रंभाया, खूब खूंटे पर पैर पटके, अपने मालिक को जगाने की खूब कोशिश की, पर राम किशोर की नींद न खुली। सौंदई भी 2 दिन पहले अपने मायके चली गई थी, क्योंकि उसके भतीजे का ब्याह था। सो चोर को चोरी करना बड़ा आसान हो गया। चोर बैल को चुरा कर ले गया और राम किशोर सोता ही रह गया। अगले दिन जब राम किशोर की आंख खुली तो उसने देखा बैल तो अपनी जगह पर है ही नहीं। अब तो वह सिर पीट पीट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी भी आ गए। जब पड़ोसियों को पता चला कि राम किशोर का बैल चोरी हो गया है तो मन ही मन बड़े खुश हुए, क्योंकि पड़ोसियों का तो काम ही जलना होता है, कोई किसी की तरक्की से खुश थोड़ा ही होता है। पर ऊपर से राम किशोर के दुख में दुखी होने का दिखावा कर रहे थे। इधर जब सौंदई को बैल के चोरी होने की खबर मिली तो वह पैर पटकती हुई अपने घर पहुंची। आते ही वह राम किशोर को छिड़कते हुए बोली, मैं कहती थी ना कि बड़ बोले बोल मत बोलो। कहते हैं बड़ा टुकड़ा खा लें, बड़ा बोल ना बोले। देखो हो गया ना बैल चोरी। सारी दुनिया को ढोल बजा बजा कर सुनाते थे कि मेरा बैल बड़ा हष्ट पुष्ट है, कोई हाथ तो लगा कर दिखाओ। अब बताओ क्या हुआ, कहाँ गए थे? जब बैल चोरी हुआ क्या घर पर नहीं थे? राम किशोर बस इतना ही बोल पाया, पता नहीं मेरी आंख कैसे ना खुली। अब तो सौंदई उसको सारे दिन ताने उल्हाने देती रहती। इधर खेत पर जाए तो बिना बैल के खेती बाड़ी ना हो। राम किशोर बड़ा ही परेशान हो गया। एक दिन उसने सौंदई से कहा, सौंदई बात तो नहीं कहनी चाहिए पर कहनी पड़ रही है। देखो बिना बैल के खेती करना मुश्किल हो रहा है। तुम थोड़े से पैसे दे दो जो अपने मायके से लेकर आई हो, तो मैं एक बैल खरीद लूं। सौंदई ने फिर उसको डांटते हुए कहा, मैं अपने पैसे हरगिज ना दूंगी। देखो पहले तो तुमने बैल चोरी करवा दिया और अब मेरे पैसों पर नजर गड़ा कर बैठे हो। पर अंदर ही अंदर सौंदई भी यह बात जानती थी कि अगर बैल नहीं खरीदा गया तो उनके भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। भला बिना बैल के काम कैसे चलेगा? फिर सौंदई यही सब सोचकर राम किशोर से बोली, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर बैल खरीदने मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि तुम तो ठहरे बुद्धू राम, तुम्हें तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इसी शर्त पर मैं पैसा दूंगी, हाँ सोच लेना। मरता क्या ना करता, राम किशोर सौंदई को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। उनके गांव के पास ही एक पशुओं का मेला लगता था, जहां पर हर नस्ल के जानवर खरीदे और बेचे जाते थे। सो दोनों उसी मेले में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने बैलों को जांचना परखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सौंदई की नज़र अपने बैल पर पड़ी। सौंदई ने उस बैल को पहचान लिया कि यह तो हमारा बैल है, और सौंदई झट से उस बैल के पास पहुंच गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह बैल तो मेरा है, तेरे पास कैसे आया? असल में चोर चोरी करके उस मेले में बैल को बेचने आया था। चोर भी अड़ा हुआ था, यह बैल मेरा है, 4 साल से यह बैल मेरे पास है, तू कैसे कह सकती है कि यह बैल तेरा है? सौंदई बोली, यह बात मैं पूरे मेले के सामने कहूंगी। इतनी देर में ही राम किशोर ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। सौंदई ने सब लोगों के सामने बैल की दोनों आंखों को ढकते हुए कहा, तुम कहते हो यह 4 साल से तुम्हारे पास है, तो अब तुम बताओ कि यह बैल किस आंख से काना है? चोर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने बैल को चुरा तो लिया पर उसने उसकी आंखों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सो उसे पता ही नहीं चला कि यह काना भी है। चोर ने कुछ देर सोचते हुए कहा, यह दाईं आंख से काना है। सौंदई ने हंसते हुए कहा, सोच समझ कर बोलना, इसी में तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। अब चोर कुछ देर और सोचता हुआ बोला, नहीं नहीं, यह बाईं आंख से काना है। सौंदई ने सारी भीड़ के सामने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो भाइयों, तुम्हारे सामने ही इसने पहले दाईं आंख से काना बताया, अब यह बाईं आंख से काना बता रहा है। फिर यह कहकर सौंदई ने अपने हाथ बैल की आंखों से हटा लिए और कहा, देखो भाइयों, यह बैल दोनों आंखों से ठीक है, इसकी कोई भी आंख कानी नहीं है। मैंने तो इसका झूठ पकड़ने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। अब तो चोर की चोरी पकड़ी गई।
वह वहां से खिसकने लगा, पर भीड़ ने उसे पकड़ लिया और खूब उसका जूता पत्तरम किया। फिर उसको नगर कोतवाल को सौंप दिया। अपना बैल लेकर दोनों जाट जाटनी हंसी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में राम किशोर ने सौंदेई से कहा, सौंदेई, आज तुम्हारी चतुराई के कारण हमारा बैल हमें वापस मिल गया है। तो सौंदेई ने हंसते हुए कहा, यूं ही थोड़ी ना लोग मुझे चालाक जाटनी कहते हैं। उसकी इस बात पर राम किशोर को बड़ी जोर से हंसी आई। दोनों पति पत्नी हंसते मुस्कुराते अपने गांव लौट गए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है? सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।